सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना आम बात है, क्योंकि नॉर्मली जैसे हमें सर्दी होती है, बुखार होती है, हमें काफ़ी सारी डिजीज़ वगैरह होती है, तो सेक्सुअल हेल्थ में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों फेस करते हैं। पुरुषों के केस में खास तौर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज मोस्टली कॉमन, जहाँ पे उनकी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। तो अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो 5 ऐसी आदतों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने में आपको मदद करने वाला है। बट येस, ये अर्ली स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम होनी है, यानी कि शीघ्र पतन, अर्ली डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है, वो काफ़ी रीज़न की वजह से हो सकती है। एक रीज़न की वजह से तो होता नहीं। स्ट्रेस, डिप्रेशन पहला रीज़न हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी दूसरा रीज़न हो गया, इन्फेक्शन तीसरा रीज़न हो गया, आपका अगर पिनाइल ग्लैंड है उसमें अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपके पिनाइल मसल्स में कोई दिक्कत हो, अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लड फ्लो में दिक्कत हो, अगर आप में स्टेमिना स्ट्रेंथ अच्छी तरीके से ना हो, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो, बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप कर सकता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी जो है ना, वो भी 2 तरीके की होती है। एक होती है जो शुरुआत से होती है, यानी कि आपको है ही, शुरुआत से ही आपको ये प्रॉब्लम है, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी शुरू से है, जिनको इन्फेक्शन शुरू से हैं, या फिर स्ट्रेस डिप्रेशन इतना डेवलप कर लिया है कि सेक्सुअल लाइफ शुरू से ही उनकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो रही है। और कुछ केस में देखा गया है कि धीरे धीरे डेवलप करता है, इनकी शुरू में बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे जब वो सेक्सुअल लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी आगे बढ़ती जा रही है। एज लाइक कि काम के प्रेशर की वजह से ये हो सकता है, या फिर सेक्सुअल हेल्थ में अगर हाइजीन का ना ध्यान रखा जाए तो उस केस में हो सकता है। बहुत से रीज़न से टाइट फोर्स की फाइमोसिस, इस केस में भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है, डेवलप कर सकती है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अगर आपको है और वो अर्ली स्टेज में है, यानी कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका विद इन फ्यू सेकेंड डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस केस में डेफिनेटली उनको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, और साथ साथ इस हैबिट को भी अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। और जिनका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन शुरुआत ही हुआ है, वो कभी कभार देख रहे हैं कि हफ्ते में 4 बार सेक्स कर रहे हैं, तो 1 बार ठीक ठाक हो रहा है, 3 बार उनका जल्दी गिर रहा है, तो उस केस में ये आदतें उनकी जड़ से ख़त्म करने में मदद करने वाली है पी को। सो मस्टली वीडियो को अंत तक देखो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। सबसे पहला जो आपके लिए टिप है वो है आपको कुछ सेक्स फ्रेंडली फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। क्या? अनार, दूसरा वाटरमेलन यानी कि तरबूज, तीसरा कोको पाउडर, कॉफी नहीं, कोको पाउडर, कॉफी नहीं पीनी है। कॉफी पीने यानी कि दूध को उबाल के उसमें कॉफी डाल के पीना अलग होता है। ठंडे दूध में या नॉर्मल गुनगुने दूध में थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिला के पी जाना अलग होता है, या फिर डार्क चॉकलेट भी आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ पम्पकिन शीट। दोस्तों, ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स, शीट्स और फ्रूट्स की बात करी, ये आपके सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो काफ़ी हद तक आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है, कुछ हद तक आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, आपके अंदर स्टेमिना को बढ़ाता है। बहुत बार सेक्सुअल हेल्थ इसीलिए ख़राब होती है क्योंकि नॉर्मल हमारी हेल्थ ख़राब होती है। बहुत बार आयरन की डेफिशिएंसी, बहुत बार विटामिन डेफिशिएंसी भी आपकी बॉडी में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दूसरा होता है कि आपको एक एक्सरसाइज करनी है विच इज कॉल्ड कीगल एक्सरसाइज। आपने नाम तो डेफिनेटली सुना होगा कि इतना हार्ड नहीं होता भाई, इसके काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं, बट मैं आपको खास ऐसा तकनीक बताने वाली हूँ जो आप बस में चलते चलते भी कर सकते हो। बस एक प्रैक्टिस आपको सिर्फ शुरुआत के 4-5 दिन में आपको करनी है। आप यूरिन पास करने जाओ और यूरिन को तुरंत होल्ड कर लो, यूरिन पास करो, फ्लो में जब यूरिन पास हो तो उसको होल्ड कर लो। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जब आप यूरिन के होल्ड कर रहे हो, आप अपने लिंग के आसपास के जो मसल्स होते हैं ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंक्लूडिंग एनल्स, यानी कि आप अपने जो जहाँ से आप स्टूल पास कर रहे हो वो जो हिस्सा होता है, ये जो मसल्स होते हैं उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। 1 दिन करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, आप दिन में 3-3 बार करो और 4-5 दिन तक करो। इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला, डोंट वरी। आप कंट्रोल करो, 10 गिनो या 5-7-10 गिनो और फिर यूरिन को छोड़ दो। शुरुआत के सिर्फ 4-5 दिन ही आपको करने हैं और दिन में 3-4 बार करनी है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप समझ जाओगे कि आप किस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यूरिन को होल्ड करने के दौरान। बस आप जब समझ जाओगे कि कौन से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब आप रास्ते में बस में चलते चलते
कहीं पे बैठे बैठे, आप कोई काम करते करते भी आप इस कीगल एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कीगल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से जो थोड़े बहुत माहिर हो जाते हैं, इनके लिए ईजी हो जाता है ये। उन लोगों में एक पोटेंसी बढ़ जाती है होल्ड करने की, यानी कि जब आपका इजैकुलेशन होने वाला होता है ना, जब आप उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेक्स के दौरान, तो आपका इजैकुलेशन होल्ड हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आपका इजैकुलेशन पावर बढ़ रहा है, आप होल्ड कर पा रहे हो, इजैकुलेशन को होल्ड कर पा रहे हो। डेफिनेटली अगर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो रही है तो मुश्किल हो सकता है, आगे हम बड़ा बताने वाले हैं इसके बारे में भी। तीसरा जो करना है वो है अपने हाइजीन का ध्यान देना। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो यूरिन पास करने के बाद अच्छे से वॉश नहीं करते। पब्लिक टॉयलेट पे भी टॉयलेट करते हैं तो उस जगह पे भी वो कर लिया, बस निकल जाते हैं। दोस्तों, या तो आप वाइप्स रखो अपने साथ या फिर एक पानी की बोतल रखो। थोड़ा सा यार, कौन सा आपको लड़कियों की तरह बैठ के यूरिन करनी होती है, खड़े होके ही तो यूरिन करते हो। बैग से बोतल निकालो, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दो और फिर जिप के अंदर डाल लो। इस थोड़े से हैबिट से ही ना आपकी जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। नहा लो, उसके उस टाइप में अगर आपकी फोर स्किन है, फोर स्किन को पीछे की तरफ लेके अच्छे से वॉश कर लो। बहुत बार ऐसा होता है कि यूरिन पास करने के बाद कुछ ड्रॉपलेट्स वहाँ रह जाते हैं और बॉडी ऑयल के साथ वो मिलके स्मिग्मा पैदा करता है, गंदगी मिलके स्मिग्मा पैदा करता है और वो इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सपोज टू बी कि ये आपका लिंग है और ये आपका कैप है, ठीक है। यहाँ पे फोरस्किन होता है और यहीं पे ही आपके सेंसिटिव ग्लैंड होते हैं, हजार के तादाद में सेंसिटिव नर्व्स होते हैं। अगर यहाँ पे ही इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो इन्फेक्शन क्या करता है, आपके सेंसिटिव ग्लैंड को और ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है, जब भी आपको स्टिमुलेशन जनरेट होती है तो वो सेंसिटिव ग्लैंड बहुत ज़्यादा तुरंत हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और बिना आपके प्लेजर के, बिना सेटिस्फेक्शन के ही वो इजैकुलेट करने में मदद कर देता है। इजैकुलेशन हो जाता है, आपको सेक्स के दौरान कोई मज़ा नहीं आता, उससे पहले इजैकुलेशन हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, अपने इस हाइजीनिक आदत को डेवलप करनी है, हाइजीन का ध्यान देना है। अगर फोरस्किन टाइट है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। बहुत बार हाफ सर्कमसिशन से ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है और जिनका फोरस्किन नहीं है, जिनकी सर्कमसिशन हुई है, उनमें ये आदतें बहुत ही अच्छी होती है और उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप सर्कमसिशन करा लो, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप हाइजीन का ध्यान रखो और अगर फाइमोसिस है तो ही डॉक्टर से कंसल्ट करो। और आपके लिए नेक्स्ट टिप ये है कि आप रोज़ाना लौंग ऑयल और कोकोनट ऑयल से कोई भी एक तेल ले लो और उससे अपने लिंग की मसाज करो, इंक्लूडिंग योर कैप। कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस्ड होनी चाहिए, उसमें वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है और वो एंजाइम्स होते हैं जो कूलिंग होती है, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हाइपर सेंसिटिविटी अगर हुई हकी है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है, हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम कर देता है और लॉन्ग ऑयल इसमें भी काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, अगर आप दोनों को मिला के कर सकते हो बहुत बढ़िया, या फिर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हो। लॉन्ग ऑयल थोड़ा सा आपको जलन सा फीलिंग दे सकता है, गर्माहट ज़्यादा फीलिंग दे सकता है, तो अच्छा है कि आप उसमें जैतून का तेल या फिर कोकोनट ऑयल मिला लो और सिर्फ कोकोनट ऑयल से मसाज करोगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट इज स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक विद स्क्वीजिंग। देखिए, अगर आपको विद इन फ्यू सेकेंड डिस्चार्ज हो जाता है तो स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जब आप अंदर डाल रहे हो, पेनिट्रेट कर रहे हो, आपको लग रहा है इजैकुलेशन होने ही वाला है, बाहर निकाल दो, तुरंत बाहर निकाल दो। डजंट मैटर कि आपको प्लेजर मिल रहा था, कोई मैटर नहीं करता आपकी वाइफ को मिल रहा था, बाहर निकाल लो। फोरप्ले में अपने आप को वापस से इन्वॉल्व कर लो, आप फिंगरिंग कर सकते हो। जब आप ये बाहर निकाल देते हो ना तो आपका बहुत बार इजैकुलेशन जो है
वो रुक जाता है। अगर विद इन फ्यू सेकेंड डिस्चार्ज होता है तो हो सकता है कि काम ना करे। जिनमें 1-1.5 मिनट तक वो होल्ड कर पाते हैं उनके लिए स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक बहुत बढ़िया होता है। और जिनका विद इन फ्यू सेकेंड डिस्चार्ज होता है वो क्या करे, वो बाहर निकाल ले और अपनी जो कैप है उसको स्क्वीज करे, थोड़ा सा दबा ले, अपने हाथ से थोड़ा दबा ले। इससे शुरू में हो सकता है आप इजैकुलेट कर लो, बट बाद में कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो इजैकुलेशन है वो कंट्रोल हो गया। और इसके साथ साथ जब आप ये प्रैक्टिस को करोगे, सेक्स फ्रेंडली फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड करोगे, जो हाइजीन का ध्यान रखोगे, जब आप रेगुलर मसाज करोगे ना, इसके साथ जब ये टेक्निक्स को भी करोगे तो दोस्तों आपकी जल्दी गिरने की समस्या खत्म होगी ही होगी। काफ़ी लोग लाखों खर्चा करते हैं अपने इस समस्या के पीछे। आई बिलीव कि अगर आप आदतों को कुछ महीने तक अपने अंदर डाल लोगे तो लाखों खर्चा होने से बच जाओगे। और सबसे बड़ी बात कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और अगर आपको लगा हो कि मैंने कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।